की ये बड़ी खबर है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। हरियाणा में एक चरण जो आखिरी फेज जम्मू कश्मीर का होगा यानी 1 अक्टूबर, उस दिन हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन 3 चरणों में चुनावों की तारीखों का ऐलान यहाँ चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है और ये भी कहा गया कि आपसे वादा किया गया था कि इस बार हम फेजेस कम रखेंगे, क्योंकि बार बार ये शिकायत, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां हों या वोटर्स हों या फिर वो सरकारी तमाम मुलाजिम जो कहा करते थे कि ये जो फेजेस हैं ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, 8 चरण 7 चरण, लेकिन अब 3 चरण में चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है। माफ कीजिएगा, जो ऐलान हुआ है वो ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होंगे। हरियाणा एक ही चरण, एक ही फेज होने वाला है। 1 अक्टूबर को तीसरा जो चरण होगा जम्मू कश्मीर का, उसी वक्त हरियाणा, यानी तारीख है हरियाणा के 2 करोड़ वोटर 1 अक्टूबर को मतदान करेंगे। 4 अक्टूबर को मतगणना होगी, यानी वोटों की गिनती होगी। जम्मू कश्मीर में 3 चरण है। 18 सितंबर को पहला फेज, 25 सितंबर को दूसरा फेज, 1 अक्टूबर को तीसरा फेज और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। ये आपके सामने जम्मू कश्मीर और हरियाणा का पूरा कैलेंडर। और इस वक्त राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य चुनाव आयुक्त, सवालों का जवाब दे रहे हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं विज्ञान भवन का, सुनते हैं क्या प्रश्न और उत्तर। बढ़ी हैं और आपने कहा भी था अपने चुनाव दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में कि बाहरी शक्ति हो या आंतरिक शक्ति, कोई भी चुनाव को रोक नहीं सकती। इस बार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ी हैं वो कितनी बड़ी चुनौती है। और दूसरा हमारा एक सवाल है कि पहले भी ऐसे चुनाव कार्यक्रम रहे हैं कि जब एक साथ अवधि खत्म हो रही है, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र की एक साथ खत्म हो रही है, एक आगे पीछे थोड़ा एक ही महीने में, तो आपने बाद में घोषणा किया लेकिन मतगणना एक साथ किया। क्या ऐसी कोई संभावना महाराष्ट्र को लेकर इन दोनों चुनाव के साथ आने वाले वक्त में क्लब होने की है, या महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव अलग होंगे सर? So we'll take more questions or you would like to respond? एक और. Please give the person the last. उधर चले जाइए. So this side we will take some questions. Please try them. Last में black shirt. थोड़ा जल्दी चले जाइए आप प्लीज। हेलो सर, मैं गौरव श्रीवास्तव हूँ टाइम्स नेटवर्क से। सवाल ये सर कि जम्मू कश्मीर को लेकर हालिया मीटिंग हुई थी होम सेक्रेटरी के साथ और जाहिर तौर पर चुनाव आयोग ने बहुत तैयारियां की हैं। खास करके कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा थ्रेट है। आपने कहा कि हम उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देंगे। किस तरह की सुरक्षा की डिटेल्स रहेगी या किस तरह की उन्हें सुरक्षा कैटेगरीज दी जाएगी? ये सवाल पूछे जा रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त से। राजीव कुमार इन सवालों का जवाब देंगे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि मीडियाकर्मी एक साथ कुछ प्रश्न पूछ रहे और एक बार में फिर चुनाव आयुक्त इसका जवाब देंगे। लेकिन हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव है, 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। जम्मू कश्मीर में 3 अलग अलग चरण में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन मतगणना 4 अक्टूबर की ही होने वाली है। जम्मू कश्मीर में 18 और 25 सितंबर को और 1 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। और अब राजनीति का असल अखाड़ा हरियाणा भी और जम्मू कश्मीर भी, और ये जो तारीख का ऐलान किया गया है, देखिए उस सवाल का जवाब दे रहे हैं राजीव कुमार। एक बार सुनवा देते हैं जिसमें न्यूज़ 18 इंडिया के नीरज कुमार ने उनसे प्रश्न पूछा कि महाराष्ट्र और झारखंड का क्या। आज सुबह में हुई है। पहली बात तो शायद हमारा अनाउंसमेंट काफी जल्दी हो गया, लोगों को ये शायद इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। बट एनीवे, जो अभी हमने चेक किया है उसमें शायद 1 एसपी हैं और 4 डीसीज हैं, बाकी सब फील्ड रिलेटेड उतने नहीं है। बाकी अभी हम डिटेल्स चेक करेंगे। एमसीसी लगने से पहले ट्रांसफर करना ना करना सरकारों के अधीन है, लेकिन अगर किसी भी सूरत में किसी भी समय में कोई भी अधिकारी के बारे में कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होने की सूचना आती है तो उस पर आयोग अपने हिसाब से जांच करके कार्य करेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइमिंग ऑफ द ट्रांसफर। ऐसा भी हो सकता है कुछ आज ट्रांसफर हुए हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ पहले ट्रांसफर हुए। विल बी एब्सोल्युटली क्लियर इन आवर रिजॉल्व टू इंश्योर दैट the district officials behave absolutely impartial
without even one chinch being here and there. अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो खत्म होगी 19 तारीख को। हमने पूरा असेसमेंट होम मिनिस्ट्री के साथ भी और फील्ड में भी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ भी किया। वहां भी पर्याप्त मात्रा में फोर्सेस अमरनाथ जी की यात्रा के लिए उपलब्ध हैं, उपलब्ध रहेंगी और सफिशिएंट मात्रा में बटरेस की जाएंगी, स्ट्रेंथन की जाएंगी, जितनी जरूरत होगी उतनी की जाएंगी। लेकिन जो पूरा माहौल हम वहां देख के आए और जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे मैंने कहा ना, दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। फोर्स से ज्यादा जरूरी क्या है? फोर्स से ज्यादा जरूरी है वहां की आवाम का विश्वास और उनका अपने लिए अपनी सरकार देने का जज्बा। और जमहूरियत के फेस्टिवल को उसको आगे बढ़ाने की जो ललक हम देख के आए, हमें उम्मीद है कि लोग ही उसका बहुत भरपूर जवाब देंगे। बट नॉनदलेस सफिशिएंट forces will remain to deal with any eventuality, whatever comes on the way. Security threats to the candidates, to the districts, to other vulnerable positions or सिक्योरिटी को लेकर जो मुख्य चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, देखिए, under radar of the establishment